हाय एवरीवन, हेलो बच्चों, कैसे होगे? मस्त होगे, जबरदस्त होगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होगे। जैसे कि मैं यही आशा कर सकता हूँ। जितनी भी आपको अभी तक क्लासेस मेरी देखी होंगी, जैसे कि बायोलॉजी स्टार्ट होगी, इससे पहले मैं पूरी केमिस्ट्री आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ बच्चा लोग। हाँ, ये बता दो, वॉइस वगैरह क्लियर आ रही कि नहीं आ रही? आ तो रही होगी यार, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, ये बता दो कि पिछली जो जितनी भी वीडियोस वगैरह हैं, उनमें क्वालिटीज वगैरह कैसी आ रही है? अच्छा यार, कमेंट तो कर दिया करो, जैसे कि मेरे को पता चल जाए कि किसमें क्वालिटी अच्छी आ रही है, किसमें क्वालिटी नहीं आ रही है। तो ये सारी चीजें मुझे पता तो होनी चाहिए। क्यों नहीं पता? यार कर दिया करो मेरे बच्चा, मेरे प्यारे, मेरे शेरनियो, मेरे धुरंधरो। मुझे तुम पे तो बेटा गर्व है, क्योंकि तुम ऐसे अच्छा पढ़ रहे हो, समझ में आ रहा है ना? ये सारी चीजें मुझे देखकर बहुत अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे कम से कम हमसे कंटिन्यू जुड़ोते हुए हमसे प्यार तो कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? तो ये प्यार अपना मेरे साथ बनाए रखिए, समझ में आ रहा है बच्चा? एक शिक्षक और एक टीचर के बीच में बहुत अच्छा संबंध होता है, समझ में आए? तो इसी संबंध को बनाए रखेंगे अपन आगे क्लासेस को ऐसे ही लेते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर बेटा वही चैप्टर चल रहा है सर, रेस्पिरेशन। आज और अच्छा टॉपिक चला है, जिसमें आज दो क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट लेकर आया हूँ। मैं कह रहा हूँ इनमें से एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? तो आज देखते हैं सर, जितने भी मेरे धुरंधर एवं शेरनियों जितने भी हैं, वो इस पर टॉपिक पर थोड़ा गौर करें। फरमाइए सर, देखते हैं। सुनिए क्या है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। बेटा ह्यूमंस होते हैं तो उनमें रेस्पिरेशन के बारे में हम बात करते हैं। सर रेस्पिरेशन क्यों जरूरी होता है? सर फालतू बात हम नहीं करेंगे बिल्कुल भी, जो बोर्ड एग्जाम में एडजिटेड पूछा जाएगा उसी के ऊपर हम बेटा क्या करेंगे सर, बात करेंगे। क्लियर है कि नहीं? हाँ बेटे, मतलब मैं कैसा लग रहा हूँ? हाँ बता तो दो यार, कैसा लग रहा हूँ? अरे सर बढ़िया लग। चलो इधर देखो सर, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने नोस्टल को पढ़ा दिया था, नजल कैविटी को पढ़ा दिया था। इसके बाद मैं आगे बात कर चुका हूँ। इसके बाद जो आगे वाली वीडियो है उधर आगे देखते हैं सर, अगली वाली स्लाइड पर क्या होता है। सर अगली वाली स्लाइड में क्या होता है, इसे हम फेरेक्स बोला जाता है, और दूसरे वाले को क्या बोलते हैं सर? लैरिक्स बोलते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब पढ़ते हैं सर, लैरिक्स क्या होता है, सर फेरिक्स क्या होता है। सुनिए सर, लैरिक्स और फेरिक्स के बारे में देखते हैं सर, क्या चीजें होती है इनके बारे में हम देखते हैं, कैसा देखेंगे। सर सुनिए, लैरिक्स, ठीक है, इसको बेटा क्या कहा जाता है सर? इसको ग्रीष्मी कहा जाता है, और दूसरे को क्या? फेरिक्स को बेटा ग्रीशिका कहा जाता है। ऐसे ही होते हैं लैरिक्स और फेरिक्स। आप इंग्लिश मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम में याद रखना है बच्चा लोग, इन्हें कहा जाता है बेटा लैरिक्स। ठीक है, ये लैरिक्स क्या करते हैं? जंक्शन फॉर द पासेज ऑफ डाइजेशन एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहाँ पर बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, वो जो डाइजेस्टिव सिस्टम को जो पाइप लगा रहता है उसके, उसे बेटा क्या, उसका जो जंक्शन होता है, जंक्शन का मतलब बेटा क्या होता है? स्टेशन। क्या होता है बेटा? स्टेशन को बोलते हैं सर जंक्शन, समझ में आ रहा है? इधर देखिए, रेलवे स्टेशन वही वाला। सर इधर देख तो लो थोड़ा बच्चा, मुझे पता है तुम यार, मुझे पता है यार इसे यार। अब इस डायग्राम को थोड़ा मैं बेटा आपको बड़ा करके दिखा रहा हूँ। क्या है? इस डायग्राम को मैं क्या दिखवा रहा हूँ सर, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। इधर देखो मेरे बच्चों, जरा देख लो मेरे बेटा, मेरे बच्चों, जरा इसको देखो तो थोड़ा, देखो देखो बेटा, ये बेटा क्या है सर? रेस्पिरेटरी ऑर्गन वाला सर, ये मेरा डायग्राम हो गया। दिख रहा है ना सभी को? और चलो दिख रहा है ना? हाँ सर, ये दिख तो रहा है। यहाँ पर सर क्या है? ओहो बैक, सुनिए, किसे सर? जो लैरिक्स होता है वो क्या करता है सर? क्या करता है सर लैरिक्स? हाँ सर बता रहे हैं अभी क्या करता है। ठीक, इधर सुनिए बेटा, ये क्या है सर? इसे फेरेक्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं सर? इसे फेरेक्स बोलते हैं। क्या बोला जाता है सर? फेरेक्स, फेरेक्स बोलते हैं सर। इधर क्या है सर? लैरिक्स हो गया। क्या हो गया बेटा? लैरिक्स। क्या हो गया बेटा? लैरिक्स। इसे लैरिक्स, इधर फेरेक्स, फेरेक्स लैरिक्स। क्लियर है? यहाँ पर बेटा देखिए, जहां से क्या है सर? ये भोजन आ रहा है, फूड आ रहा है। फूड आने के बाद यहाँ पर क्या है सर? ये फूड पाइप है, इसी के बगल से एक पाइप जा रहा है जिसे विंड पाइप कहा जाता है। तो लैरिक्स और फेरिक्स के बीच में बेटा, इसे फेरिक्स को क्या कहा जाता है? जंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? जंक्शन कहा जाता है। हाँ यही तो बोल रहा है, सुनिए,
ये क्या कह रहा है सर, फेरिक्स को जंक्शन ऑफ द पासेज ऑफ द डाइजेशन एंड रेस्पिरेटर, जहां से बेटा रेस्पिरेशन गुजरता है और वहां पर क्या है डाइजेशन का पाइप निकलता है। तो इस पाइप को बेटा जहां से कोई मान लो ये ट्रेन है, एक ये दो, और यहाँ से बेटा दोनों ट्रेन ऐसे करके निकल रही, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर बेटा जो चीज है उसे क्या कहते हैं बेटा, जंक्शन कहा जाता है। उस जंक्शन को नाम क्या दिया जाता है सर, फेरिक्स दिया जाता है। तो आपसे बेटा क्वेश्चन पूछा जाएगा बेटा डाइजेशन और बेटा फेरिक्स का जंक्शन बेटा किसे कहा जाता है, ऑप्शन में आपको मिलेगा बेटा लैरिक्स को या फेरिक्स को या ट्रैकिया को या एल्वोलाई को। तो आपको बताना है क्या सर, फेरिक्स को बोला जाता है। किसको बोला जाता है सर, फेरिक्स को बोला जाता है। क्लियर है। इसके बाद क्या है सर, ये होता है लैरिक्स। क्या होता है बेटा, लैरिक्स। अब लैरिक्स क्या कह रहा है सर, कंटेंट ऑन द वोकल कॉर्ड, बेटा ये प्रोड्यूस द साउंड एंड व्हेन एयर और पासेस एंड द आवर देन। ये क्या है सर, यहाँ से क्या है एयर को क्या किया जाता है सर, पास किया जाता है। यहाँ पर जो होता है बेटा फेरिक्स की जगह, लैरिक्स की जगह पे एक पॉइंट पाया जाता है जिसे हम वोकल कॉर्ड के नाम से जाना जाता है। और वोकल कॉर्ड से बेटा प्रोड्यूस द साउंड, यहाँ पर बेटा साउंड कैसी होती है, साउंड निकलती है। साउंड क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, यानी साउंड जो आवाज होती है वो क्या करती है सर, वोकल कॉर्ड से निकलती है। और वोकल कॉर्ड के बेटा यहाँ से किस पार्ट में सर, लैरिक्स वाले पार्ट से। तो आपसे बेटा अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बेटा ह्यूमन बॉडी में बेटा जो लैरिक्स वाला पार्ट होता है या फेरिक्स वाला पार्ट होता है, तो साउंड को प्रोड्यूस बेटा कौन सा पार्ट करता है, तो आपको बेटा बताना है बेटा लैरिक्स वाला पार्ट होता है जहां से साउंड को प्रोड्यूस किया जाता है। अब साउंड में प्रोड्यूस करने के लिए क्या होता है सर, वाइब्रेशन होता है जिसे हम कंपन के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ। इधर देख इधर देखो, यहाँ पर होती हैं सर ब्रोंकोल्स होती हैं। क्या होती हैं सर, ब्रोंकोल्स। ब्रोंकोल्स बेटा क्या है सर, फेफड़ों के अंदर देखने को मिलती हैं। इनकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी देखने को मिलती है। ये बेटा बहुत होती है ब्रोंकोल्स। कितनी होती है सर, बहुत ज्यादा होती है। 5 मिनट रुक बेटा, ठीक चल। क्या होती हैं सर, ब्रोंकोल्स होती हैं कुछ बेटा। आवाज आ रही है ना, हाँ बिल्कुल आ रही है। ब्रोंकोल्स होती हैं, ये कहते हैं सर स्मॉलर। सुनिए बेटा इधर देखो, जितने भी बच्चे देख लीजिए। ब्रोंकोल्स होती हैं, सुनिए स्मॉलर द ब्रांचेस एंड द ब्रोंकिल एंड द विद इन लंग्स। ठीक है, विद इन लंग्स बेटा यहाँ पर इसको इन ऐसे लिख लेना, ठीक है ऐसे करके विद इन लंग्स। तो यहाँ पर बेटा किस में प्रेजेंस होती है सर, ब्रोंकोल्स बेटा होती हैं वो बेटा किस में प्रेजेंस होते हैं बेटा, लंग्स में होती हैं। और बेटा इनकी संख्या क्या होती है सर, स्मॉलर होती है। इसके बाद देखने को मिलती है सर एल्वोलाई। एल्वोलाई बेटा ऐसी देखने को मिलती है। क्या होती है सर, एल्वोलाई। एल्वोलाई कुछ ऐसी देखने को मिलती है। कैसी सर, सर एल्वोलाई कुछ ऐसी देखने को। तो ये कह रहा है सर एयर इज द स्पेस द फेयर इज द गैसों का एक्सचेंज करती है। ये बेटा किसका करती हैं सर, गैसों का एक्सचेंज एंड ऑकर द ब्लड द कैपिलरीज एंड टेक अप द ऑक्सीजन एंड कैपल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सारा काम बेटा किसका होता है सर, एल्वोलाई का होता है। इसको याद कर लेना, ऐसे पूछा नहीं जाता है, पूछा नहीं जाता, पर आपको पता होना चाहिए सर इसकी स्ट्रक्चर क्या है। क्लियर है, पूछा नहीं जाएगा। इसके बाद देखो सर आगे वाला, यहाँ ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे सर। ये क्या है सर, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में अंतर। मैंने बताया था कि आज बेटा जो चीज लेकर आया हूं वो बहुत इंपोर्टेंट होने वाली है। क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर है बेटा। यहाँ पर सुनिए, ये क्या है सर, ब्रीथिंग, यानी ब्रीथिंग को बेटा क्या बोला जाता है, सांस बोला जाता है। और रेस्पिरेशन को बेटा क्या बोला जाता है बेटा, श्वसन बोला जाता है। क्लियर है कि नहीं बेटा। मैं आपसे एक प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं ये सारी चीजें आपको बेटा मैं पढ़ा दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत है। अच्छा, बहुत दिनों से बच्चे बोल रहे हैं सर शायरी नहीं सुनाई। क्या बोल रहे हैं बच्चा कि सर शायरी नहीं सुनाई। चलो एक तुम्हारे लिए एक अच्छी सी शायरी निकाल लेना। चलो तुम्हारे लिए मैं एक अच्छी सी शायरी निकालता हूँ, हाँ जिससे तुम खुश हो जाओ ना। हाँ सर, सुनिए एक तुम्हारे लिए अच्छी शायरी है, समझ सुनना। कि चुप रहना ही सही लगता है, कि चुप रहना ही सही लगता है, क्योंकि समझने वाला कोई नहीं।
कि चुप रहना ही सही लगता है क्योंकि समझने वाला कोई नहीं है, और जो समझने वाले हैं और जो समझने वाले हैं वो बातों का अलग ही मतलब निकाल लेते हैं। जो समझने वाले हैं वो बातों का अलग ही मतलब निकाल देते हैं। समझ में आया बेटा? इधर देखो, क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये सारी चीजें। अब इसके बाद देखिए बेटा क्या है, कैसा लगा? अच्छी लगी? चलो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी तो लगेगी जब सुनाई है। सर यहाँ पर क्या है सर, फिजिकल प्रोसेस। इसमें देखो ब्रीथिंग में लिखना है सर, एक कौन सी प्रोसेस होती है सर? ब्रीथिंग होती है बेटा फिजिकल प्रोसेस। और यहाँ पर बेटा कौन सी प्रोसेस होती है? बायोकेमिकल प्रोसेस होती है। इसे भौतिक प्रक्रिया कहा जाता है, इसे रासायनिक प्रतिक्रिया कहा जाता है या प्रक्रिया कहा जाता है। इसमें नो एंजाइम इन्वॉल्व, इसमें बेटा एंजाइम्स होते हैं वो बेटा इन्वॉल्व नहीं होते हैं, यानी एंजाइम भाग नहीं लेते हैं। इसमें ये कहता है लार्ज नंबर ऑफ द एंजाइम आर द इन्वॉल्व, इसमें बेटा लार्ज संख्या में यानी बड़ी संख्या में जो एंजाइम्स होते हैं वो बेटा भाग लेते हैं। ठीक है, इन्वॉल्व होते हैं। इन्वॉल्व का मतलब होता है बेटा इन्वॉल्व होना, किसी चीज में भाग लेना। ये कह रहा है इसमें भाग नहीं लेते हैं और इसमें बेटा क्या होते हैं? इन्वॉल्व नहीं होते हैं, इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ये कह रहा है confer to the create and the orange, ये कह रहा है सर accord in the all the, ये वाला मत याद करना, ये थर्ड वाला, ये 2 नंबर का ही आएगा तो इसको मत याद करना। इसके बाद अगला वाला पॉइंट है सर, इसको याद कर लेना बेटा। किसको याद करना है सर? अरे वाह, इसके बाद ये आ जा, ये तो नहीं आना चाहिए। ना ना ना, हाँ ए वाली क्लास बेटा आज छोटी रखते हैं। क्या है? कुछ नहीं है यार, इस क्लास को आज क्या रखते हैं सर? छोटी रख। मैं बस आपसे एक ही बात कर रहा हूँ बेटा, जितने भी बच्चे हैं पहले तो आज ये ट्रांसपोर्टेशन में कल पढ़ाऊंगा। कल मैं आपका एक वीडियो में ट्रांसपोर्टेशन पूरा खत्म करवा दूंगा। मैं आपको बता रहा हूँ क्या ये छोटी छोटी वीडियो जा रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन इनको मर्ज करके पढ़ लेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। कोई नॉर्मल सी वीडियो है, इनको आसानी से अपन देख सकते हैं। पहली बात मेरा बेटा आपसे बेटा एक रिक्वेस्ट है, जो मैं कल भी बोला था और आज भी बोल रहा हूँ बेटा, आप मेरे यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर 300 सब्सक्राइबर करवा दो बेटा। क्या है? ठीक है, 300 अपन को क्या करवाने सर? सब्सक्राइबर करवाने सर की। जितनी बेटा लाइक करना है, लाइक करना है सर, क्या करना है सर? कमेंट करना है तमें तो बेटा, साथ साथ में इंस्टाग्राम भी तो फॉलो कर लो बेटा। इंस्टाग्राम ये भी बेटा अपन को क्या करना है बेटा? फॉलो करना है। ठीक है, क्या करना है? इंस्टाग्राम को भी क्या कर लेना? फॉलो कर लेना। अब इसके बाद सुनो मेरे बच्चों, मैं आपसे बस एक बात बोल रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें सही बताओ, तुम्हें मम्मी मम्मी कसम है अपनी, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो तुम्हें समझ में आ रहा हो कि ना आ रहा हो? जो मैंने अभी तक पढ़ा हुआ है, मैंने केमिस्ट्री पढ़ाई थी पूरी, और मैंने बाकी बाद मैंने बायोलॉजी का एक चैप्टर चल रहा है, 4 से 5 दिन में एक खत्म हो जाएगा। तो मैं आपसे बस एक बात पूछना चाहता हूँ, जो जो मैंने अभी तक पढ़ा हुआ है तुम्हें वो समझ में आ रहा हो कि ना आ रहा हो? कि बस हम यहाँ चिल्लाते ही जा रहे हैं और तुम अपने बेटा लिखते जा रहे हो? मैं जी बता रहा हूँ, जो याद है रहा हो तुम्हें क्या ना आ रहा हो, वो फसाइबे की गारंटी मेरी है। एमपी बोर्ड वाले जितने भी बच्चा है, एमपी बोर्ड वाले बेटा जितने भी बच्चे हैं हमारे, समझ में आ रहा है ना, उनको बेटा 2026 में दिक्कत नहीं आएगी। 2026 में दिक्कत नहीं आएगी। जबकि मैं कितनी बार बोलूं, और बेटा आपसे एक रिक्वेस्ट है, जा वीडियो तो देख रहे हो लेकिन कल दिन में जुड़वे ना भूलियो। तुम्हें दिन में 100% यानी 100% जुड़ना है। हम कहा करेंगे सर तुम्हारे काजे कछु खास करे बारे हैं, और जो कछु खास करेंगे भाई देख लियो। समझ में आ रहा? हम यूट्यूब पे ही आएंगे बेटा, हम पूरी टीम ही आ गई, इतना हम बता रहे हैं। हमारी टीम जो है, कल हम आपको बेटा टीम के मेंबर्स हैं, उनसे हम टीचर्स हैं, उनसे बेटा आपको हम क्या करवाएंगे सर? इंट्रोड्यूस करवाएंगे।
बच्चा। आज हम बस इतनी चीज बोलेंगे। धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद।